मोहन भागवत जी का जो बयान है, ये कह रहे हैं कि हिंदू धर्म पूछ करके नहीं मारते, तो कौन धर्म पूछ करके मारते हैं? आतंकवादी मारते हैं ना, कोई भारतीय तो नहीं मारते हैं। आतंकवाद, उग्रवाद, इसका कोई धर्म नहीं होता है। एक धार्मिक उन्माद फैला करके यहाँ की भाईचारगी को समाप्त करने का जो कुचक्र भाजपा के द्वारा कराया जाता है, कांग्रेस पार्टी उसको तोड़ना चाहती है। इस प्रकार से संविधान के आर्टिकल के साथ खेल करके जिस प्रकार से एक तुष्टीकरण की भावना को एक बल दिया जा रहा है पूरे देश में, उस तुष्टीकरण की भावना को कांग्रेस पार्टी समाप्त करना चाहती है। अमित शाह का खुद यहाँ पे खुद वो अफगानिस्तान से आए, स्मृति ईरानी खुद अफगानिस्तान से आई है। तो ये लोग जो है, ये लोग देखिए, ये लोग बांटना चाहता है और ये लोग सिर्फ डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपनाना चाहता है। कांग्रेस जन मुद्दों को लेकर के सरकार को आईना दिखाने का काम करती है। कांग्रेस सड़क से लेकर के सदन तक लड़ने वाली पार्टी है। जिस कांग्रेस ने, जिसको कहा जाता था कि ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसका सूरज कभी अस्त नहीं होता है, उसको हराने में कोई कसर नहीं छोड़ा। और वो एक दिन का लड़ाई नहीं था, निरंतर चलने वाला संघर्ष था। कांग्रेस पार्टी का कार्यक्रम, भारतीय जनता पार्टी रूपी जो केंद्र में बैठी हुई निरंकुश सरकार है, जिसको ना भारतीयों से कोई मतलब है, ना इस देश से कोई मतलब है। इसीलिए मैं इस बात को कह रहा हूं कि जो हमारे भारतीय व्यापारी या जो लोग अमेरिका में काम काज करने के लिए गए थे, व्यापार करने के लिए गए थे, उनको जिस प्रकार से बांध करके वापस भेजा गया, कांग्रेस के जमाने में ये नहीं हुआ। अगर हम बात करें भारतवर्ष में, तो भारतवर्ष में भी जिस प्रकार से हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं और यहाँ पे जिस प्रकार से एक धार्मिक उन्माद फैला करके यहाँ की भाईचारगी को समाप्त करने का जो कुचक्र भाजपा के द्वारा कराया जाता है, कांग्रेस पार्टी उसको तोड़ना चाहती है। इस प्रकार से संविधान के आर्टिकल के साथ खेल करके इस प्रकार से एक तुष्टीकरण की भावना को एक बल दिया जा रहा है पूरे देश में, उस तुष्टीकरण की भावना को कांग्रेस पार्टी समाप्त करना चाहती है। और हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई भाई भाई का जो नारा है, उस नारा को आगे बढ़ाना चाहती है। इस प्रकार से कांग्रेस पार्टी के शासन काल में देश की सीमा हमारा सुरक्षित था कि आज कि कोई भी हमारा विदेशी सरहद हमारे ऊपर आंख उठाने का दुस्साहस नहीं करता था। आज चाइना हजारों किलोमीटर अंदर हमारे सीमावर्ती क्षेत्र में घुस गया है। चाइना हमारे भारत का भौगोलिक क्षेत्र में जिस प्रकार से डैम बनाने का काम कर रहा है, कांग्रेस पार्टी, अगर भारतीय जनता पार्टी अगर इन सभी कामों को रोकने में या करने में असमर्थ रहेगा, तो भारतीय जनता पार्टी की जो सच्चाई है उसको जन जन तक पहुंचाने का काम करेगी। कांग्रेस पार्टी इस देश के नागरिकों का प्रहरी है, इस संविधान का रक्षक है। हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने जिस प्रकार से अपने कदमों से पूरा भारत को पैदल मार्च करके जोड़ने का प्रयास किया, एक उम्मीद और विश्वास के साथ कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ रही है कि जिस प्रकार से हम लोगों ने अंग्रेजों को यहाँ से खदेड़ने के लिए पूरा हिंदुस्तान को एकजुट होकर के हमने लड़ा था, इस संविधान और इस देश को बचाने के लिए पूरा हिंदुस्तान को हम संगठित करेंगे, तब तक हमारा यह संघर्ष जारी रहेगा। देखिए, आपने अगर सत्र का अधिवेशन को देखा होगा, तो हम लोगों ने मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी बनाई है। इसमें अडानी पावर प्लांट का जो, चाहे वो जमीन से संबंधित हो, यहाँ 75% रोजगार से संबंधित हो, इन तमाम चीज़ों को लेकर के एक कमेटी का निर्माण कराया है और वो कमेटी जांच कर रही है। एक दिन में कमेटी जांच रिपोर्ट नहीं दे सकती है। अभी सदन का, विधानसभा सत्र का हुए महज 1 महीना हो रहा है। कुछ दिन के बाद में आपको पता चल जाएगा, आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से जनता को पता चल जाएगा। और आगामी आने वाले दिनों में हम तमाम लोग एक विस्थापन आयोग का गठन कर रहे हैं। विस्थापन आयोग के गठन के बाद अधिकारियों के पास में जो लंबित फाइलें हैं, वो फाइल आयोग के पास जाएगा और आयोग उसका निष्पादन करेगा।
देखिए, ये जो है वो खनन जो मामला है, ये इसमें जो कमेटी होती है उसमें विपक्ष के भी लोग रहते हैं, केंद्र सरकार के प्रतिनिधि भी होते हैं और राज्य सरकार के भी प्रतिनिधि होते हैं। पिछला शासन में आपने देखा होगा कि हमारे पास में नेता प्रतिपक्ष नहीं था। बहुत बाद में उन लोगों ने अमर बावरी जी को नेता प्रतिपक्ष बनाया, जिसकी वजह से बहुत सारे ऐसे आयोग हैं, बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जिसको हम लोगों ने जो संवैधानिक दृष्टिकोण से उचित होता, हम लोगों ने नहीं कर पाया। अभी हमारे पास में नेता प्रतिपक्ष भी है। हम बालू का जो है, बालू के घाटों का हम आवंटन शुरू कर दिए हैं और निश्चित तौर से अब आने वाले दिनों में ये जो खनन को लेकर के जो यहाँ पे हमेशा से ही बात उठती रही है, वो उन समस्याओं का समाधान हम लोग कर लेंगे। समान नागरिक संहिता कानून जो है, भारतीय जनता पार्टी देखिए डराने के लिए करती है। अच्छा, मुझे एक चीज आप बताइए, वो लोग एनआरसी की भी बात करता है ना, बहुत बड़े बड़े अमित शाह भी एनआरसी की बात करते हैं, मोदी जी बात करते हैं, उनके जितने पिछलग्गू लीडर है भाजपा के तमाम लोग। ये जमशेदपुर शहर में जहाँ पे आप रह रहे हैं, एनआरसी का मतलब क्या है? मूल दस्तावेज। आपको क्या लगता है शहर का ज्यादातर मतदाता 90 के दशक के बाद से भाजपा को वोट देना शुरू किया है, कार सेवा के बाद से? याद करिएगा इस चीज को। अगर एनआरसी आप लागू करते हैं, इसका मतलब पूरा शहर को आप खत्म करना चाहते हैं। शहर के लोगों को तो भागना पड़े, क्योंकि वहां पे मूल दस्तावेज आप क्या दिखाइएगा? डीड और बिजली बिल और आधार कार्ड, वो एनआरसी का मतलब नहीं है। एनआरसी का मतलब है कि आपके बाप दादा के पूर्वज का क्या दस्तावेज था जो यहाँ पे रह रहे हैं। अमित शाह का खुद यहाँ पे खुद वो अफगानिस्तान से आए, स्मृति ईरानी खुद अफगानिस्तान से आई है। तो ये लोग जो है, ये लोग देखिए, ये लोग बांटना चाहता है और ये लोग सिर्फ डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपनाना चाहता है। धर्म के आधार से ज्यादातर बीफ का व्यापारी है ये लोग, बीफ का कारोबार या चंदा लेने वाला लोग है ये लोग जो है अपने अपना जो दामाद बना के रखा है मुस्लिम कम्युनिटी को, लेकिन मुस्लिम के खिलाफ में बोलता रहता है। तो इनकी बातों को बहुत ज्यादा मीडिया के लोग, आप लोग तवज्जो ना दे। देश कैसे चलेगा? आप भी लोकतंत्र के चौथा स्तंभ है। सच्चाई को आप उजागर करिए, लोगों के पास में रखिए। देश हमारा सुरक्षित है। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सारे लोग सुरक्षित है। देश जो चल रहा है, चांद पे हम कैसे जाए, टेक्नोलॉजी हमारा कैसे डेवलप करे, इस दिशा में हम लोगों को कार्य करना चाहिए। कश्मीर में जो घटना है उसके तरफ क्या बोलना चाहेंगे? अमित शाह को इस्तीफा देना चाहिए। वो इसीलिए इस्तीफा देना चाहिए कि उसका फेलियर है। हाँ, लेकिन इसमें कांग्रेस पार्टी सरकार के साथ खड़ी है, आतंकवाद के खिलाफ में सरकार के साथ खड़ी है और हर उन परिस्थितियों में सरकार के साथ खड़ी है जहां आंतरिक मामला हो, विदेश मामला हो, गोपनीयता की बात हो। चाहे हम विपक्ष में भी हैं, लेकिन हम सरकार के साथ में खड़े हैं। अगर प्रधानमंत्री जी पाकिस्तान पे आक्रमण भी करते हैं तो हम उनके साथ में खड़े हैं। अगर प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी आतंकवाद पे अगर विश्व पटल में अपनी बातों को रखना चाहते हैं, मजबूती के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, तो कांग्रेस पार्टी उनके साथ है। हिंदू धर्म पूछ करके नहीं मार सकता। ये देखिए, आरएसएस और बीजेपी दो अलग अलग चीज है। आरएसएस जो है हिंदुत्व का भावना को लेकर के चलता है, और हिंदुत्व मतलब कि एक सहिष्णुता, सारे लोगों को लेकर के हम राम राज्य की बात करते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का मतलब है राम के नाम से दंगा कराना, राम के नाम से लोगों को विभक्त करना। ये अंतर है। मोहन भागवत जी का जो बयान है, आरएसएस का जो बयान है, अगर वो ये कह रहे हैं कि हिंदू धर्म पूछ करके नहीं मारते, तो कौन धर्म पूछ करके मारते हैं? आतंकवादी मारते हैं ना, कोई भारतीय तो नहीं मारते हैं। लड़ाइयां तो भाई भाई में भी होती है, लड़ाइयां तो आपको परिवार परिवार में भी होता है। लेकिन आतंकवाद, उग्रवाद, इसका कोई धर्म नहीं होता है। अगर कोई संगठन वैसे है जो धर्म पूछ करके मारती है, अगर आपके सवाल के अनुसार, मैंने वो बयान नहीं पढ़ा है और ना ही सुना है कि अगर मोहन भागवत जी ये कह रहे हैं कि हिंदू धर्म पूछ करके
नहीं मारते मतलब हिंदू मारते हैं, इसका मतलब क्या? ऐसे हिंदू मतलब आरएसएस थोड़ी होता है, हिंदू मतलब बीजेपी थोड़ी होता है। कांग्रेस में देखिएगा यहाँ पे तमाम लोग यहाँ पे हिंदू हैं, मुसलमान है, सिख है। अब देख लीजिए हमारा चेहरा क्या है, ट्राइबल है। तो हम सर्वधर्म और सर्वभावना को हम लोग सम्मान करते हैं।